हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन टू स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने जाना था अच्छे लोग क्यों दुख भोगते हैं और बुरे लोग क्यों सुखी होते हैं। तो चलिए आगे क्या हुआ सुनते हैं। ज्यों ज्यों विक्रमादित्य का क्रोध बढ़ता जाता त्यों त्यों मीरा का यश भी बढ़ता जा रहा था। रनिवास में भी स्त्रियां दो हिस्से में बंटी हुई थी, कुछ मीरा की ओर और बाकी हाड़ी रानी जी और उदय कुंवर बाईसा की ओर। एक दिन ईडरगढ़ से उदय कुंवर बाईसा के पति पधारे। सारी हंसी खुशी के बीच उन्होंने पत्नी को उल्हाना दिया। तुम्हारी भाभी साहब पुरुषों की भीड़ में नाचती गाती है, कैसी कुलरीति है हिंदुपति राणा के घर की। उदय कुंवर बाईसा मन ही मन कटकर रह गई। दूसरे ही दिन आकर उन्होंने सारी भड़ास मेड़तिनी भाभी पर निकाल दी। भाभी सा, जानती है आप अपनी करतूतों का परिणाम। ईडरगढ़ से आपके जवाई पधारे हैं, यह तो आपने सुन ही लिया होगा। अब आपके कारण मुझे कितने उल्हने सुननी पड़ी सो तो मैं ही जानती हूँ। मीरा ने नेत्र उठाकर शांत दृष्टि से ननद की ओर देखा। बाईसा, जिनसे मेरा कोई परिचय या स्नेह संबंध नहीं है, उनके द्वारा दिए गए उल्हानों का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होता। मीरा का यह ठंडा उपेक्षित उत्तर सुनकर उदय कुंवर बाईसा मन ही मन जल उठी। उदय कुंवर बाईसा ने व्यंग पूर्वक जहरीले स्वर में कहा, किंतु भाभी सा, आप इन बाबों का संग छोड़ते क्यों नहीं है। सारे सगे संबंधियों और प्रजा में थू थू हो रही है। क्या इन श्वेत वस्त्रों को छोड़कर और कोई रंग नहीं बचा पहनने को। और कुछ न सही पर एक एक स्वर्ण कंकण हाथों में और एक स्वर्ण कंठी गले में तो पहन ही सकती है ना। क्या आप इतना भी नहीं जानती कि लड़के के डंडे जैसे सोने हाथ अब शकुनी माने जाते हैं। जब बावजी हुक्म का कैलाशवास हुआ और गहने कपड़े उतारने का समय आया, तब तो आप 16 श्रृंगार करके उनका शोक मनाती रही। और अब ये तुलसी की मालाएं हाथों और गले में बांधे फिरती है, जैसे कोई बाबूड़ी या निर्धन औरत हो। पूरा राज परिवार लाज से मरा जा रहा है आपके इस व्यवहार पर। मीरा ने उसी तरह ठंडे स्वर में कहा, जिसने शील और संतोष के गहने पहन लिए हैं, उसे सोने और हीरे मोतियों की आवश्यकता नहीं रहती बाईसा। इन्हीं दिनों मेड़ते से कुंवर जयमल और उनके पांचवें पुत्र 10 वर्ष के भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। जयमल जी से पूछकर महाराणा रतन सिंह जी की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर को मेड़ते के भंवर मुकुंद दास जी को ब्याह दी गई। नई बहू और मीरा समेत सारा लवाजमा मेड़ते की ओर विदा हुआ। मेड़ते में पुनः भक्ति भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए हुए लोग लौटकर मेड़ता आने लगे। मेड़ते से 1 वर्ष पश्चात मीरा ने पुनः चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। पथ में मेवाड़ की सीमा पर दिखलाई दे रहे थे उजड़े गांव, जली कुचली खेती, जले हुए घर, सताए हुए मनुष्य और पशु, चारों ओर फैली हुई अराजकता। चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे, तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था।
मीरा ने साथ के सरदार से पूछा, ये हल्ला कैसा है? उन्होंने मीरा से निवेदन किया, संभवतः कोई मर गया है। मीरा ने कहा, नहीं, सुनो कान देकर, किसी के डांटने के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मालवे के मियाँ तो नहीं आ घुसे? मालूम करो जाकर। सैनिक ने कहा, सरकार, यदि यही सच है तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर हुजूर, वे किसी की मर्यादा नहीं मानते। मीरा ने आदेश के स्वर में कहा, अपनी रक्षा करना हम जानती हैं। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दें? तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सवारी रुक गई। शीघ्र लौटकर सैनिक ने बताया कि राज्य के अधिकारी कर उगाह कर रहे हैं। उनके साथ गांव के 2 आदमी भी थे। उन्होंने धरती तक झुककर मीरा को प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा, जैसे तैसे गुजर गया। इस वर्ष वर्षा हुई तो खाद पूरा नहीं मिला। एक बेल मर गया था, उधार मांग तांग कर खेती बुआई। आश्विन में डाकू आ गए, खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला उसे उठा ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भर आया, उसकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाने वाले आए हैं अन्नदाता। घर में एक समय खाने जितना अन्न भी नहीं है। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई और अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरा ही वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो तेरी स्त्री और छोरा छोरी दे दो। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं सरकार। हम गरीब कहाँ जाएं, किसे पुकारे? राम ही रूठ गया है, हमारा भाग्य अस्त हो गया। तभी हमारा स्वामी कैलाश पधार गया। पहले इतना अन्याय नहीं था। मीरा का हृदय यह सब सुनकर कांप उठा, आंखें भर आई। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कर उगाने वालों को बुला लाए। उन्होंने लौटकर बताया, वे तो मर्यादाहीन व्यक्ति हैं। हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम कौन हो बीच में पांव रोपने वाले? हम किसी मेड़तिनी जीसा को नहीं जानते। जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। मीरा रथ से नीचे कूद गई। क्या? चलो, कहाँ है अन्यायी? रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। सैनिकों ने कहा, अरे अन्नदाता, आप यह क्या करती हैं? आप यही विराजे, हम अभी पकड़ लाते हैं उनको। मीरा ने कहा, नहीं, आप भी पधारे। राणा जी के नाक तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूर सीमाओं पर क्या होता होगा? ग्रामीणों ने बताया, मालवे के सैनिक तीसरे चौथे महीने आ धमकते हैं, स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को चीरकर छप्पर पर फेंक देते हैं। विरोध करने वाले को मारकर वे वापस भाग जाते हैं। मीरा से सुना नहीं जाता था। एक निश्वास छोड़ उन्होंने सोचा, ऐसे राजा के दिन कैसे टिकेंगे जो प्रजा के पेट को अन्न और आंखों को निश्चिंत नींद नहीं दे सकते। आगे जाकर मीरा ने देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक और पटक दिया गया है।
उनके घरों से अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे हैं। दो स्त्रियां रोती हुई मुख में तृण ले हाथ जोड़कर विनती कर रही थीं, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकरें मार रहे थे। बच्चे डरकर भीत से चिपके खड़े थे, बढ़े हुए पेट, नंगे और भूखे। एक 20 वर्ष की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघट में हिचकियां लेते हुए रो रही थी। उसकी ओर देखकर एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दो, दोनों फसल की माफी हो जाएगी। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए कोई ऐसी बात कहे तो? कर्मचारी ने कहा, कहकर तो देख। उस बंधे पड़े ग्रामीण को जूते समेत ठोकर मारते हुए बोला, ये स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और उठा ले जाएगा। मीरा ने ऊंचे स्वर में कहा, क्यों न ले जाए? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाढ़ हो तो क्यों न कोई भी इसे उठा ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई तो वे सभी सिट पिटाकर जैसे स्तब्ध से हो गए। किसी ने पूछ लिया, ये कौन है? तभी एक सैनिक ने कहा, मेदपाट की महिषी महाराजकुमार भोजराज की धनियाणी मेड़तीणी जीसा पीहर से पधार रही है। मीरा ने गरज कर पूछा, तुम्हारा नायक कौन है? चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। नायक को लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो। वह हाथ जोड़ कांपता हुआ खड़ा रहा। मीरा ने पूछा, ऐसे कर उगा जाता है? कहाँ से आई ये रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस? उस नायक ने कहा, हम तो अन्नदाता हुक्म के ताबेदार हैं। मीरा ने पूछा, हुक्म देने वाले ने क्या ये भी फरमाया था कि पैसा ना हो तो उनकी स्त्रियां उठा लाना, पशु और बर्तन ले आना और उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देना? क्या ये बर्तन और स्त्रियां तुम राजकोष की पेटियों में बंद करते? मुख से झरती गालियों की ये गंदगी दूसरों की बहू बेटी की ओर ताकने वाले कुत्तों जैसी ये कुदृष्टि भी हुजूर के हुक्म में मिली है? अरे अन्यायियों, जब मालवे और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रक्षा करते इनकी? मरे हुए पशु पर पड़ते गिद्धों की भांति केवल चीथना ही जानते हो। हरामखोरों, तुमने दीवान जी से अर्ज की थी क्या कि पिछले वर्ष अकाल पड़ा है, आश्विन में डकैती हुई थी और अब प्रजा भूखों मर रही है? राजा की आंखें तो कर्मचारी होते हैं। यदि तुम न बताओ तो वे क्या जाने कि प्रजा सुखी है कि दुखी? साथ आई दासियां, सरदार और कर्मचारी मीरा का ये नया रूप देख सन्नाटे में आ गए। मेड़तीणी जीसा को क्रोध आता है, ये बात सपने में भी उन्हें झूठ लगती। कर्मचारी के नायक ने हाथ जोड़ निवेदन किया, अन्नदाता, यह सब बातें निवेदन करने का अधिकार महामंत्री जी को है। हम छोटे लोगों की वहां तक पहुंच कहाँ हो पाती है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो हमारी खाल उतरवा कर उसमें भूसा भरवा दिया जाएगा। मीरा ने कहा, इसलिए स्त्रियों को ले जा रहे थे। कर की राशि के स्थान पर उन्हें सरकार के सामने खड़ी कर दोगे। एक बार अपने घर की बहू बेटी को ऐसे ले जाकर खड़ी करके देखो और फिर देखो कि तुम्हारे हृदय की क्या दशा होती है। फिर मीरा ने पूछा, कितना कर बाकी है इस गांव का? उस नायक ने बताया, 700 रुपया सरकार।
मीरा अपनी दासियों की ओर देखते हुए बोली, चंपा, मिथुला, गोमती, गंगा, अपने गहने उतार दो। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। मीरा ने कहा, हो गए तुम्हारे 700 रुपए, उठा लो। मीरा ने शांत हो अपने सदा के स्वाभाविक मीठे स्वर में फरमाया, राजा महलों में रहते हैं, तुम ही लोग उनके हाथ पांव और आंखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य टिकता नहीं। राजा प्रजा का चाकर होता है, उसे सुखी रखना राजा का धर्म और कर्तव्य है। दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गौ और गौरी सताई जाती है वहाँ भगवान कोप करते हैं। अंत में मरकर ईश्वर को क्या उत्तर दोगे? अमरता का पट्टा लिखा लाए हो क्या? कर्मचारियों ने मीरा के पांव पर सिर रखकर क्षमा मांगी और आगे कुकर्म न करने का वचन दिया। गांव के पुरुषों से मीरा ने कहा, भगवान पर भरोसा करो, डाकू आ जाए तो सब मिलकर सामना करो। लूट पीट कर जीवित रहने से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। अपनी रक्षा अपने आप करना सीखो। राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है। मीरा ने स्त्रियों की ओर दृष्टि फेरी और उनसे कहा, तुम दुर्गा और चामुंडा की स्वरूप हो। बिना मन के कोई तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता है? जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि करे उसकी आंखें निकाल लो। जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसे बेरहमी से कुचल दो। यदि मार न पाओ तो मर जाओ। पापियों के हाथ में पड़ने से पूर्व ही देह छोड़ दो। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हें लूटने वाले तो बहुत हैं और बचाने वाले कोई दिखाई नहीं देता। औरों के भरोसे मत जियो, पराये का मुंह कब तक ताकती रहोगी। चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही मीरा की ख्याति वहां पहुंच गई। प्रजा वर्ग जहां प्रसन्न हुआ वहीं राणा जी की एड़ी की छाल चोटी तक पहुंच गई। क्रोध से लाल पीले हो वे मीरा के महल पहुंचे। मीरा गिरधर लाल के बागे सी रही थी। राणा ने मीरा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, दीवान जी का मुकुट खुद ही पहनकर सिंहासन पर विराज जाए। देवर की बात सुनकर मीरा ने दृष्टि उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और पुनः अपने काम में लग गई। भाभी की यह निश्चिंतता देखकर विक्रम मन ही मन खींच गया, पर स्वर को धीमा करके बोले, भक्ति करते करते अब आप राज कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। कर्मचारियों को डांटकर भगा दिया आपने, क्यों? सहज कर कौन देता है? मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे। आपने कर में स्त्रियां तो नहीं मांगी होगी। राणा जी ने क्रोध मिश्रित स्वर में कहा, आज अर्ज कर रहा हूं कि मुझे मेरा काम करने दें। अब कभी बीच में न पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मुझे जो कहना था सो कह दिया। अब कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। कहकर विक्रम चले गए। मीरा के संत हृदय में तो इसका कोई प्रभाव न पड़ा। महाराणा का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक दिन 4 दासियों के साथ उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, भाभी सा, श्री जी ने आपकी सेवा में ये दासियां भेजी है। मीरा ने हंसकर कहा, बाईसा मेरी क्या सेवा है, मेरे पास तो एक तो ही पर्याप्त है, यहाँ तो पहले से ही अधिक है। उदय कुंवर बाईसा ने कहा, क्यों? भरण पोषण के लिए जागीर कम हो तो श्री जी से निवेदन करूं? मीरा ने कहा, अरे नहीं,
कृपा है प्रभु की। ठीक है, लाल जी सा ने भेजी है तो छोड़ पधारो। 15-20 दिन पश्चात ही मीरा की खास दासी मिथुला का देहांत हो गया। चंपा, चमेली, गोमती और मंगला आदि दासियों ने अपनी स्वामिनी के चारों ओर जैसे घेरा सा बना लिया। मिथुला की मृत्यु ने उन्हें पुकार कर कह दिया कि आने वाली दासियां कैसी है। चमेली ने कहा, अब इन चारों को झाड़ू, बुहारी, जाजिम झड़कने और बर्तन मांजने के लिए रखा जाएगा। मेड़ते से आए श्री गजाधर जी जोशी का वर्ष भर के पश्चात देहांत हो गया। एक एक करके मीरा के सारे बाहरी अवलंब टूट गए। श्री जोशी जी के बेटे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। मीरा के दान, धर्म, दया, माया, भजन वंदन की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। सारंगपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी और वह अपने मन को रोक नहीं पाया। एक दिन 2 सवार किले की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। उनके घोड़े कीमती और पानीदार थे। छद्मवेश में होते हुए भी उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा बतला रही थी कि ये किसी बड़े घर के हैं। उन्होंने पूछा, मेरा वायरो मंदिर कहाँ है? पथ बताने वाले ने कहा, थोड़ा आगे जाकर दाएं हाथ। हूँ कहकर वे दोनों आगे चल पड़े। मंदिर के सामने चंदोवा तना हुआ था, जिसके नीचे कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। भीतर सभा मंडप भी भरा हुआ था। वे दोनों जाकर साधु संतों के पीछे बैठ गए। मीरा निज मंदिर के बाईं ओर विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर की साड़ी से भौहों तक का ललाट ढका हुआ था। उनके सामने तानपुरा रखा था। पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थी। चंपा अपने हाथ में पोथी और कलम लिए थी। मंडप में बैठे हुए बहुत से लोगों ने भजन लिखने की सामग्री ले रखी थी। निज मंदिर में जोशी जी भगवान को श्रृंगार धारण करा रहे थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोलो गिरधर लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, ब्रजराज कुंवर की जय, छोगाला छेल की जय। जय जयकार की ध्वनि मंदिर से उठकर महलों से टकराती और गगन में गूंजती हुई राणा जी के कान में पड़ी। उन्होंने दांत पीसकर तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उधर राणा तिल मिलाते रहे, इधर मीरा ने तानपुरा उठाया।
मंगल गाया जी, आया जी हमारा हो नदिया घर, आया जी हमारा हो नदिया घर, आया जी हमारा हो नदिया घर, आया जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.